हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड गाइस, आज का जो वीडियो है इस टॉपिक पे होगा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको मोस्टली ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनका पढ़ने का तो मन हो रहा है, उनको पता है कि उनकी एग्ज़ाम्स हैं वो नज़दीक आ गए हैं, लेकिन उनका मतलब होता ना कि वो पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई हो नहीं रही है। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का उस टाइम मन नहीं हो रहा है, कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है पढ़ाई की। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर उनका वो स्विच कर जाते हैं, फ़ोन में कुछ चेक करने लग जाते हैं या किसी से बात करने लग जाते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप सही सोच रहे हैं, ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ में होता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप ये सोचो, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अपने आप से ये पूछना सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आपके माइंड में है क्या चल रहा है ऐसा कि जिसकी वजह से आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो ये अब आप जब सोचोगे तब आपको आपके जो आंसर्स हैं, आपका मन नहीं हो रहा है, वो आंसर्स मिलेंगे। जैसे कि पहला रीज़न ये होता है कि आपने पास्ट में अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया हो जिसका रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आया हो, और फिर आपको लग रहा है कि हमने पहले भी इतना पढ़ा, अब भी हम पढ़ेंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देखो क्या होता है कि पास्ट में जो पेपर हुआ था उसके बेसिस पे, उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप जो नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम होगा उस दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, आप उनका इवेल्युएशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की थी, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था उसका पेपर डिफ़िकल्ट आया हो। तो अब की बार ये भी हो सकता है कि आप जो डिफ़िकल्ट पेपर लगता है उसका पेपर ईजी आ जाए। तो होने को देखो कुछ भी हो सकता है, जब आपको सोचना ही है तो पॉजिटिव क्यों नहीं सोच लो। तो ये सीए के एग्ज़ाम की बात नहीं, ये कोई भी एग्ज़ाम जो है बच्चे देना चाहते हैं उनकी सबके लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होगी कि अपने माइंड से अपने आप से पूछो, अपने आप को टाइम दो, फिर पूछो अपने आप से कि जो तुम सोच रहे हो तुम्हारे माइंड में, जब तुम पढ़ने बैठते हो तो किस तरीके के जो तुम्हारे माइंड में थॉट आ रहे हैं उसके बारे में सोचो। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है ना, ये चीज़ भी होती है बच्चों के कि हमने पहले पढ़ाई नहीं की, अब हमारे पास टाइम कम बचा है और पढ़ने को बहुत सारा है, सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ये मेरे साथ हुआ था ऐसा। तो देखो, अगर आप सिलेबस स्टार्ट नहीं करोगे करना, अभी आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करोगे करना, देन वो सिलेबस तो उतना का उतना ही रहेगा। इवन जो आपने कर भी रखा होगा ना वो भी धीरे धीरे है वो लैप्स हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो वो वैसे भी ख़त्म नहीं होगा। तो क्यों ना आप ये देखो उसके अंदर कि या तो एबीसी एनालिसिस कर लो, कि भाई कम टाइम में आप कितना कवर कर सकते हो। एबीसी एनालिसिस करके जितना टाइम आपके पास अवेलेबल है उसमें आप अपना 200% है उसमें इनपुट दे दो, देन आउटपुट जो आएगा उसको आप बाद में कंसिडर करना। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी होती है लोगों को कि भाई टाइम का जो है वो शॉर्टेज होता है। तो अगर एक बात बताओ, जो तुमने पास्ट में जो तुमने मिस्टेक की है उसको तुम मानो तो सही। अब हम लोग क्या मानते ही नहीं है उस प्रॉब्लम को, उसको मानो, उसको एक्सेप्ट करो, उसके गिल्ट में जीने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को गिल्ट में मत रखो, एक्सेप्ट करो एंड अपने आप को माफ़ करो कि जो हो गया सो हो गया, अब वापस उस चीज़ को रिपीट नहीं करना है। इसके लिए आपके पास जितना टाइम है उसको आप अच्छे से करो कि अब आगे है वो हमें क्या करना है ये सोचो आप। ठीक है, अब क्या होता है ना, जितना टाइम आप सोचने में वेस्ट करोगे उससे अच्छा आप नेक्स्ट अपनी स्टडी स्टार्ट करो, जाके बैठो तो सही, पढ़ना स्टार्ट तो करो। और अगर आप जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होने लग जाएगा। तो आप प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो, सोचने के अंदर तो आप बिल्कुल मत करो। यू नेवर नो कि कब चीज़ें हैं आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, तुम्हें नहीं पता ये सारी चीज़ें। और लास्ट में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि जो अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं कि आज स्टडी नहीं हुई, कल संडे है, कल मंडे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो मोटिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे इन पे हम कुछ कोर्स देखते हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। तो देखो, मोटिवेशन हमेशा ध्यान रखना, मैंने अपने आप पे प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, बाहर से कभी मोटिवेशन आपको नहीं मिलेगा। ये आपको खुद को अंदर से डेवलप करना पड़ेगा और तभी ही होगा। अगर आपने बाहर से करा तो वो रिटेन नहीं रह पाएगा, मोटिवेशन जो है वो कुछ टेम्परेरी बेसिस पे रहेगा और आप वापस उसी सिचुएशन में आ जाओगे। सो मोटिवेशन अंदर से लाओ और फिर अपनी स्टडी है स्टार्ट कर दो। जितना होता है उसमें
कम टाइम में अपना ज़्यादा इनपुट दे दो। उसके बाद में देखना रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएगा और इंटरेस्ट जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। एक बार आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ट्रस्ट मी गाइस, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो अपने आप से क्वेश्चंस करो। यूट्यूब पे या किसी भी इंसान की बातों को सुनने की कोई नीड नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चंस करो, उनको नोट डाउन करो, देन उसके बाद में उस पर काम करो एंड पढ़ना स्टार्ट करो। ओके।